जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिक्र रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा 7300 प्लस MCQ बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए 7300 प्लस बुक का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमारी 7-8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं। आज हम इस क्लास में 2 टॉपिकों का रिवीजन करने वाले हैं। पहला टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजाति क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा धात्विक और अधात्विक खनिज। तो बने रहें क्लास के एंड तक। 2 टॉपिक इस क्लास में अपन कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक राजस्थान की जनजातियां एवं जनजाति क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा धात्विक और अधात्विक खनिज। मैंने आपसे वादा किया था भी दोनों बुक, एक तो जो वन लाइनर अपनी चल रही है और दूसरी 7300 प्लस बुक, इन दोनों बुकों का रिवीजन है वो आपके एग्जाम से 7 दिन पहले यानी 1 हफ्ते 1 वीक पहले है वो आपके लिए दोनों बुकों का रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करें। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं जो रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित हो जाएगा। ये वीडियो मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो वो हो जाएगा 12 जिले में सहरिया जनजाति है वो केंद्रित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी भिल्लों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गमेती कहते हैं। आगे चलते हैं, पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की बस्ती को अपन क्या बोलते हैं? पाल बोला जाता है। नेक्स्ट देखो भी भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या फिर पौधे का अधिक उपयोग होता है? तो वो हो जाएगा महुआ का अधिक उपयोग होता है। और आगे चलते हैं, खोयतू क्या है? खोयतू वस्त्र संबंधित है, तो वो भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाली लंगोटी खोयतू है, और भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खपोत कहते हैं, खोपत बोलते हैं। ठीक है। भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधे जाने वाली लंगोटी को तो अपन खोयतू बोलते हैं, और भील महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत कहते हैं। आगे देखो भी गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो वो भील जनजाति के लोगों का नेता होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? राजस्थान में उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? तो वो भीलों में प्रचलित हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। उंदरिया पंथ है वो जैसमंद झील व आसपास रहने वाले भीलों में प्रचलित अतिमार्गी पंथ है ये, यानी वाम मार्गी या फिर अतिमार्गी पंथ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो वो हो जाएगा किशनगंज में। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो वो विवाह से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं बिज्जा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो वो हो जाएगा सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। ग्रास्य जनजाति प्रधानतः पाई जाती है, तो वो सिरोही जिले में पाई जाती है। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित हो जाएगी। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? तो वो भील जनजाति के लोगों के नेता है वो गमेती होते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है? तो वो सांसी जनजाति है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है बिज्जा और माला नामक उपलब्धियां किस जनजाति से संबंधित है? तो वो सांसी जनजाति से संबंधित हो जाएगा। मोरनी मानना किस जनजाति से संबंधित है? तो वो मीणा से संबंधित हो जाएगा। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो वो मीणा जनजाति का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा
पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने की रिवाज है तो वो डामोर जनजाति हो जाएगी। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है तो वो आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है तो वो भील जनजाति का रणघोष हो जाएगा। सैरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं तो वो बारां में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं जनजातियों के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है तो वो उदयपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई है। राजस्थान में कौन सा समुदाय घुमक्कड़ है तो वो गाड़िया लुहार है, वो घुमक्कड़ समुदाय के अंतर्गत आता है। उदयपुर, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से कौन सा एक जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है तो वो सवाईमाधोपुर है, वो जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं तो कू कहलाते हैं। मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंशज होने की दावा करती है। संस्कृत भाषा का मत्स्य शब्द है तो ये भगवान विष्णु के मछली अवतार को संदर्भित करता है, भगवान विष्णु के मछली अवतार को संदर्भित करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में मोताना नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मृत्युधन होता है। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी तो वो 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। और जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने किस संस्था की स्थापना की थी तो वो संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है तो दूसरे स्थान पर भील आते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है तो वो हो जाएगा मगन सागर जी हो जाएंगे, मगन सागर जी हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का उपयोग नहीं करते हैं तो वो मीणा समाज के लोग। नेक्स्ट पर बात करते हैं हेलरू क्या है तो एक हेलरू है वो संस्था है जो ग्रासियों से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है तो वो पुनर्पूजा में विश्वास रखता है। सहरिया समाज है वो पुनर्पूजा में विश्वास रखता है। आगे चलते हैं, राजस्थान किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है तो वो ये भीलों की परंपरा है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है तो वो सांसी जनजाति में निभाई जाती है। इसमें पत्नी को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए इस रस्म से गुजरना पड़ता है। आगे चलते हैं, राजस्थान की वह जनजाति जो सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है तो वो हो जाएगा कालबेलिया। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने हैं। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है तो बारां की शाहबाज और किशनगंज तहसीलों में पाई जाती है। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है तो वो ग्रासिया जनजाति निवास करती है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे गोपना या फिर कोरुआ या फिर टोपा कहा जाता है। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है तो वो अविवाहित महिलाएं पहनती हैं। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध कहाँ स्थित है तो ये उदयपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, आदिवासी सभ्यता में लोकाई का आशय क्या है तो लोकाई का आशय है वो मृत्यु भोज से हो जाएगा। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था तो वो मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। भील क्षेत्रों में बाबजी के नाम से जाने जाते हैं तो ये मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है, वह कौन सी प्रथा है तो वो नाता प्रथा हो जाएगी। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है तो वो कंजर जनजाति हो जाएगी। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है तो वो नांदना हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भीलों की भाषा में डिपाड़ा का अर्थ क्या होता है तो तंग धोती होता है।
और राजस्थान में रायका है तो ये परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता होता। राजस्थान में रायका क्या है तो परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता जाती है। और पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र में मूलतः है तो टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। पड़िहार मीणा है ये टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है तो वो मीणा है। और 2 नंबर पे कौन सी आती है, भील आती है। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोलक सूचक है। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोलक सूचक है तो ये दुर्घटना का सूचक हो जाएगा। किसी दुर्घटना के हो जाने अथवा सावधान रहने के लिए ढोल को बिना रुके निरंतर पीटे जाने को गारिये का ढोलक कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा आगे अपने पास में है ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है तो वो हो जाएगा हारी भावरी। हारी भावरी यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिनका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है तो वो हो जाएगा वालर नृत्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी अगला है, चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तो वो बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित की जाती है तो वो हो जाएगा संकरिया नृत्य। नेक्स्ट पर बात करते हैं, बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है तो वो पेजण नृत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है तो वो हो जाएगा सुमटिया गीत। और आदिवासियों से संबंधित नादना क्या है तो ये एक वस्त्र है। और नादना नीले रंग की छींट जो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है, ठीक है, तो एक वस्त्र हो जाएगा। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है तो सीतावाड़ी तेजाजी मेला, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सीतावाड़ी 12 में शहरियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान माना जाता है। सीतावाड़ी मेले को शहरियों का कुंभ कहा जाता है। और शहरिया जनजाति का अन्य प्रसिद्ध मेला कपिल धारा का मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे सीतावाड़ी तेजाजी मेला। सीतावाड़ी तेजाजी मेला नहीं आएगा यहाँ पे, शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है तो ये सीतावाड़ी जो कि 12 में है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है हमेलो क्या है। हमेलो क्या है तो ये एक आदिवासी मेला है, एक आदिवासी मेला है जो उदयपुर में एक मेला जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्था जयपुर द्वारा आयोजित किया जाता है। किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं तो वो हो जाएगा मीणा जाति के लोग। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भीलों के लोक देवता टोटम जी हो जाएंगे। भीलों के लोक देवता कौन है तो वो हो जाएंगे भीलों के कुल देवता टोटम जी। और लोक देवी कौन सी है तो भराड़ी हो जाएगा। और इसका गोत्र अर्क कहलाता है। भीलों के घर को कु या फिर टापरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता की एक आराध्य के रूप में मानती है तो वो हो जाएगा पाबू जी को मानती है। डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला झेला बाबजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है तो वो डामोर जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक ने दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया था तो वो हो जाएगा अमर सिंह द्वितीय। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, ग्रासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है तो वे भाकर कहा जाता है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो वो क्या है, हम सिड्डो है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, अनुसूचित जातियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत श्रीगंगानगर में है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है तो वो हो जाएगा गौरी। और वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है तो वो नागौर है। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो वो ग्रासिया हो जाएगी। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1976 में की गई। भीलों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं तो गमेती कहते हैं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित है
तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है वो अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, तो वो विवाह से संबंधित है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वनेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये डूंगरपुर में लगता है। और भोमट है तो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, भोमट है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में पानिया बनाने हेतु मुख्य कौन सा पत्ता उपयोग में लाया जाता है, तो वो पलास का पत्ता है वो उपयोग में लाया जाता है। पै से पलास और पै से पानिया। नेक्स्ट देखो भी, किस जनजाति द्वारा अपने घरों में दरवाजे तथा खिड़कियों के ताला नहीं लगाते, तो वो कंजर जनजाति के लोग हैं। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है, तो कटकी वस्त्र है वो अविवाहित महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट, सहरिया जनजाति पहाड़ियों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा घर बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे गोपना, कोरुआ, टोपा, उपरोक्त सभी बोलते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया है, तो वो सहरिया जनजाति के लिए मामूनी संकल्प संस्था का गठन है वो सहरिया जनजाति के लिए किया गया है। आगे चलते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। पहले, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं, तो वो बांसवाड़ा जिले से संबंधित हो जाएंगे। राजस्थान का कौन सा जिला सहरिया जनजाति का आवास स्थल माना जाता है, तो वो 12 हो जाएगा। सहरिया जनजाति का आवास स्थल 12। राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो वो जयपुर में निवास करती है। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है वह कौन सा है, तो वो महुआ हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, धावड़िया व्यक्ति होते हैं, तो धावड़िया व्यक्ति है वो जो कारवा व काफिले को लूट लेते थे वो क्या कहलाते हैं, तो धावड़िया व्यक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मीणा का अर्थ क्या है, तो मीणा का अर्थ है वो मछली से है। भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है, तो वो सहरिया हो जाएगी। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बगतरी क्या है, तो बगतरी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है वो बगतरी होता है। और राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो वो उदयपुर जिले में केंद्रित है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निम्नलिखित जनजाति और उनके सर्वाधिक बाहुल्य क्षेत्र में मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे भील है वो कहाँ पे है सर्वाधिक, तो भील सर्वाधिक उदयपुर में है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं मीणा सर्वाधिक कहाँ पे है, तो मीणा सर्वाधिक है वो जयपुर में है। ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ पे है, तो ये ग्रासिया 12 में है सर्वाधिक। ठीक है, ग्रासिया 12 में नहीं है, ग्रासिया है वो सिरोही में है और सहरिया 12 में है। और कथोड़ी है वो कहाँ पे है, तो कथोड़ी उदयपुर में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास वो है भील जनजाति से संबंधित चिमाता है। चिमाता क्या है, तो ये कृषि हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भील जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर आजीविका हेतु झुमिंग व चिमाता कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, किस जनजाति के लोग पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, तो वो कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं करते हैं। भीली व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो G.S. थॉम्सन ने की है। G.S. थॉम्सन ने, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा विवाह से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग को उपयोग में लिया जाता है, तो वो छाल और लकड़ी को उपयोग में लिया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो हो जाएगा कंजर जनजाति। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं और आगे हमारा नया टॉपिक आता है। मैंने बोला था आपको कि इस क्लास में अपन 2 टॉपिक का रिवीजन करेंगे, पहला जनजाति का और दूसरा आता है धात्विक एवं अधात्विक खनिज।
तो चलिए शुरू करते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक तो क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में जो रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। इट्स ओके। चलिए शुरू करते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा भी इस प्रकार से अपन अगर रिवीजन करेंगे तो आपकी दोनों की दोनों बुकें वन लाइनर और आपका जो 7300 प्लस एमसीक्यू वाली बुक है, ये दोनों के दोनों है वो एग्जाम से 7 दिन पहले, एग्जाम से 7 डेज पहले है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखो भी, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो वो 14 जिलों में फैला हुआ है। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? पेट्रोलिफेरस बेसिन है तो वो हो जाएगा आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पहला ए, बी, सी और डी, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा जो कि पेट्रोलिफेरस बेसिन है। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान सरकार ने पेट्रोलियम शोधक संयंत्र स्थापित करने हेतु किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से अनुबंध किया? तो वो हो जाएगा HPCL, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन करता है तो वो 20% से अधिक उत्पादन करता है। आगे चलते हैं, राजमहल कहाँ पे है? टोंक में है। खान संबंधित है, राजमहल कहाँ पे है? तो राजमहल टोंक में है। और ये खान किससे संबंधित है? तो ये तांबड़ा से संबंधित हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट है नाथ्रा की पाल तथा मोरिजा बानोला क्षेत्र में खाने हैं तो वो किसकी खाने हैं? तो ये लोहा एसिड की खाने हो जाएगी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो वो गुजरवाड़ा हो जाएगा। गुजरवाड़ा है वो तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बाकी खेतड़ी है, सिंगाना है, खोदरिबा है, ये राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट है राजस्थान में शीशा एवं जस्ता की रामपुरा अंगूचा की खाने जिस जिले में स्थित है वह है तो वो हो जाएगा भीलवाड़ा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, राजगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में है। एवं देवगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में है। किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो वो पन्ना के निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है तो वो बांसवाड़ा में स्थित है भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो हो जाएगा बाड़मेर में स्थित है। कपूरड़ी खनन क्षेत्र है वो राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है। आगे चलते हैं, नागौर जिले में डेगाना कहाँ पे है? भांकरी निम्न किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले में स्थित है डेगाना भांकरी, निम्न किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो वो हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो वो हो जाएगा उदयपुर और बांसवाड़ा में। उदयपुर और बांसवाड़ा में हाल ही में भीलवाड़ा के देवतलाई में भी सोने के भंडार खोजे गए हैं। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो गार्नेट या तांबड़ा राजमहल एकदम सही है। पन्ना कालागुमान से प्राप्त होता है। और पाइराइटस है ये सरवाड़, ये सही सुमेलित नहीं है। घिया पत्थर है ये ऋषभदेव से प्राप्त होता है, ऋषभदेव क्षेत्र से एकदम सही है।
नेक्स्ट पर बात करते हैं सुमेलित करना है। खनिज है, एक तरफ राजस्थान में खनन क्षेत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पे पोयराइट है, पोयराइट है, ये कहाँ से प्राप्त होता है अभी, तो ये सलादीपुर सीकर से, सलादीपुर सीकर से प्राप्त होता है। टंगस्टन डेगाना नागौर से प्राप्त होता है। तांबा है वो खेतरी सिंघाना झुंझुनू से, और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर है ये बिलाड़ा जोधपुर से। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ से है, तो टंगस्टन प्राप्त किया जाता है लिलवानी से। नेक्स्ट है मैग्नीज कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो डेगाना नागौर से। और तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जावर माला से। और सीसा जस्ता है वो कहाँ से, सॉरी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया ना ये, हाँ। अब देखो एक बार उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो नात की नेरी, नात की नेरी है वो कहां से प्राप्त की जाती है, तो नात की नेरी से अभ्रक प्राप्त की जाती है। उसके बाद में सिस्सारमा से रोक फास्फेट प्राप्त की जाती है। और गुजरवाड़ा से फेल्सपार प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे लिलवानी से मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, लिलवानी से मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भी यहां से, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं सुमेलित करना है। तो इसमें टंगस्टन है वो कहां से प्राप्त किया जाता है, तो डेगाना, टंगस्टन कहां से प्राप्त किया जाता है, डेगाना नागौर से। मैग्नीज कहां से प्राप्त होता है, तो ये लिलवानी से प्राप्त होता है। तांबा है वो खेतरी सिंगाना से प्राप्त होता है। सीसा जस्ता है ये जावर माला से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। पायराइट, पायराइट खनिज है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो सलादीपुर से प्राप्त किया जाता है। रोक फास्फेट है वो बिरमानिया से प्राप्त करते हैं। गार्नेट यानी तांबड़ा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये राजमहल से प्राप्त किया जाता है। और एमरोल्ड पन्ना है वो काला गुमान से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य की खनिजों का, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, तो वो राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में पाया जाने वाला कौन सा खनिज भारत में इस खनिज उत्पादन में पूरे 100% का योगदान रखता है, तो वो हो जाएगा वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान भारत में का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो हो जाएगा सिस्सा और जस्ता का क्या है, राजस्थान है वो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्सा और जस्ता हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है पंचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, तो वो हो जाएगा HPCL एवं राजस्थान का संयुक्त उपक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा खनिज सिंघाना में मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है, कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है, तो वो हो जाएगा तांबा निकाला जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में खेतरी में 2 खाने माधो कुदन, जिसे हम बोलते हैं मादन कुदान, और कोल्लीहान से तांबा का खनन किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आगुंचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है, किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिंक और पीबी यानी शीशे, जिंक और शीशा के लिए। पीबी लेड होता है, शीशा होता है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, शीशा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा देवारी उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और मैग्नीज बांसवाड़ा जिले के लिलवानी और नराड़िया, सिवेनिया, सागवा, कांसला, कालाखुंटा व तलवाड़ा क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो भी, आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत फेल्सपार भंडार है, तो वो हो जाएगा 66% हो जाएगा। राजस्थान में देश का 66% फेल्सपार है, फेल्सपार भंडार है। और फेल्सपार
कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अजमेर से। यानी फेल पास कौन सुनावा है? तो फेल पास है वो अजमेर सुनावा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। पलाना क्षेत्र निम्न में से किस स्रोत से संबंधित है? किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो वो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो वो फ्लोराइट के लिए विख्यात हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मांडो की पाल कहां पे है? डूंगरपुर में है और यहाँ पे सर्वाधिक फ्लोराइट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। गलत युग्म को पहचानना है, गलत युग्म को छांटना है। यहाँ पे यूरेनियम कहां से प्राप्त? यूरेनियम की खान कौन सी है? तो कुराड़ी हो जाएगा, कुराड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। तांबड़ा की खान कौन सी है? तो तांबड़ा की खान है वो राजमहल में है। और गुलाबी संगमरमर की खान है वो बाबर महल में है। और जिप्सम की खान है वो पलाना, ये गलत हो जाएगा। जिप्सम बीकानेर में लिग्नाइट उत्पाद, जिप्सम की खान है वो पलाना में नहीं है, क्योंकि पलाना बीकानेर में है और जहां से क्या है? लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठतम माना जाता है? तो एंथ्रासाइट का कोयला माना जाता है। और नंबर 1 पे एंथ्रासाइट आता है, जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। नंबर 2 पे बिटुमिन्स होता है, जिसमें 75 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। और नंबर 3 पे लिग्नाइट होता है, जो कि 35 से 50% यहाँ पे कार्बन की मात्रा होती है। नंबर 4 पे आता है पीट, सबसे गिरा हुआ कोयला है पीट, और जिसमें 15 से 35% कार्बन की मात्रा होती है। आगे चलते हैं। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित हो जाएंगे। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर स्थित सरला क्षेत्र स्लेटी युक्त श्वेत आडंगा संगमरमर हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा। आगे चलते हैं। तांबा निक्षेपण जिले में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सिंघाना कहाँ पे है? तो सिंघाना झुंझुनू में है, एकदम सही है। और बिंदासर कहाँ पे है? तो चूरू में है। और रेल मगरा उदयपुर में है। रेल मगरा उदयपुर में नहीं है, ये राजमंद में भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है। देन उसके बाद में राज दरीबा है, ये कहाँ पे है? तो ये राजपुरा दरीबा, ये राजमंद में है। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? तो ये 20 फरवरी 2003 को हुआ था। राजस्थान में बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो बाड़मेर हो जाएगा। बेंटोनाइट बाड़मेर, बीकानेर, सवाईमाधोपुर जिलों में पाया जाता है और इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। आगे चलते हैं। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में, तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं जो रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। इट्स ओके। कंप्लीट बुक करवाई जाएगी 1 लाइनर और 7300 प्लस, दोनों की दोनों बुकें हैं वो आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में गोलिय व हनोतिया के भंडार है। राजस्थान में गोलिय व हनोतिया के भंडार कहाँ पे है? हनोतिया के भंडार है तो ये तांबे के भंडार है। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में किस शहर को तांबर नगरी कहते हैं? तो ये खेतरी झुंझुनू को तांबर नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सही सुमेलित है वो खेरवाड़ा एस्बेस्टस, ये सही सुमेलित है, ठीक है। सी ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेरवाड़ा एस्बेस्टोस, खेरवाड़ा से क्या प्राप्त किया जाता है? तो एस्बेस्टोस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो वो सीसा जस्ता की खान के लिए जाना जाता है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा सीसा और जस्ते की खाने हैं। नेक्स्ट देखो भी, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो फेल्सपार सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है? तो अजमेर से प्राप्त होता है। फेल पास कौन सुना हुआ है? तो अजमेर सुना हुआ है, ठीक है।
फ्लोराइट कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये डूंगरपुर से प्राप्त किया जाता है फ्लोराइट। और कैल्साइट है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सीकर से। और वोलेस्टोनाइट है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिसमें एकाधिकार है राजस्थान का, तो वो पाली से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। फेल्सपार अजमेर जिले में, और फ्लोराइट डूंगरपुर जिले से, कैल्साइट सीकर से, और वोलोस्टेनाइट सिरोही एवं पाली जिलों से उत्पादित होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में हीलियम गैस है वो घोटारू जैसलमेर में मिलती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर जिले के मनिहारी टिब्बा, तनोट, घोटारू, डांडेवाल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस मिलती है। भाग्यम तेल कुआ किस जिले में स्थित है, तो वो बाड़मेर में हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और बोनथिया के पास एलवी फर्स्ट कुएं की खुदाई में तेल भंडार खोजे गए, जिसे विजया और भाग्यम नाम 4 अप्रैल 2005 को दिया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी, निम्नलिखित युग्मों में से असुमेलित को आपको बताना है कौन सा असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पे तलवाड़ा और लीलावानी कालाखुंटा से मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मोरिजा, डबला और निमला, यहाँ से लोहा ऐसक प्राप्त किए जाते हैं। और मंगला, ऐश्वर्या और आगेश्वरी क्षेत्र है, यहाँ से हीरा उत्पादन नहीं किया जाता, ये तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो 3 नंबर है वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी पलाना, खारी और चानेरी है, यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलित करना है। सीसा जस्ता, एक तरफ आपको खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको खनन क्षेत्र दिए गए हैं। सीसा जस्ता कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो गुट्ठा किशोरीदास से प्राप्त किया जाता है, गुट्ठा किशोरीदास से। और टंगस्टन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो टंगस्टन है वो वाल्टा से प्राप्त किया जाता है। और मैग्नीज कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो लिलवानी से प्राप्त करते हैं। और तांबा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कोलहन से प्राप्त करते हैं, कोलहन से। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अभी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो वो हो जाएगा खनिज आधारित, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में पाया जाने वाला खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और पायरोइड्स किस निर्माण में आवश्यक है, तो ये रासायनिक उर्वरक के निर्माण में आवश्यक हो जाएगा। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो सीसा जस्ते खान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है, तो वो जिप्सम हो जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे कि जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पायराइट है, ये किसके निर्माण में आवश्यक हैं, तो ये रासायनिक उर्वरक के निर्माण में आवश्यक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। झामर कोटड़ा राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तो ये रॉक फास्फेट के लिए उपयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान सार्वजनिक क्षेत्र में नमक बनाने कार्य कहाँ किया जाता है, तो वो डीडवाना और सांबर पे किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, तो वो खेतरी क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है, तो वो बाड़मेर में हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो आपका राइट आंसर होगा। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है वो जैसलमेर से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं, नागौर में भदवासी, गोठ और मांगलोद खान, बीकानेर में जामसर व लुणकनसर तथा जैसलमेर में मोहनगढ़ क्षेत्र में जिप्सम या फिर हरसोट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, तो वो वर्तमान में बीकानेर में मिले हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भाई, राजस्थान का मंगला फर्स्ट क्षेत्र किससे संबंधित है, तो वो तेल एवं गैस भंडार से हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भाई, खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बाड़मेर। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सरस्वती परियोजना
प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सरस्वती परियोजना के तहत ONGC जैसलमेर में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुएं खोदेगी। नेक्स्ट देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वो हो जाएगा जावर जस्ता एवं शीशा ऐसक, ये सही नहीं है। जावर जस्ता एवं शीशा ऐसक। बांसवाड़ा में मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, सही है। और यहाँ पे नागौर से जिप्सम प्राप्त किया जाता है और बूंदी से गार्नेट प्राप्त किया जाता है, एकदम सही है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, जनकपुरा और सरवाड़ खाने कहाँ पे है? उदयपुर में है। जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वो है तांबा के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे गलत युग्म को पहचानना है। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वो कुराड़िया से प्राप्त किया जाता है। और तांबा है वो राजमहल से प्राप्त करते हैं। और गुलाबी संगमरमर है वो बाबरमल से प्राप्त किया जाता है। और जिप्सम है वो पलाना से प्राप्त नहीं करते हैं, पलाना बीकानेर में है जो कि लिग्नाइट उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है, तो राजस्थान है वो वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है, 100% है वो राजस्थान से उत्पादन होता है इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो वो हो जाएगा बीकानेर और बाड़मेर, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। जिप्सम उत्पादन प्रमुख जिले नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। लिग्नाइट उत्पादक प्रमुख जिले हैं वो बाड़मेर, बीकानेर और नागौर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो वो हो जाएगी कैल्साइट। क्या हो जाएगी? कैल्साइट हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जालोर को जाना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अभी, विश्व में सबसे महंगा पत्थर जो मुख्यतः 56 की पहाड़ियां सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर से, और पीला ग्रेनाइट है वो पिथला जैसलमेर से, तथा गुलाबी ग्रेनाइट है वो सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? तो वो जयपुर से बनती है। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनाई जाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, कौन सा खनिज पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो वो हो जाएगा संगमरमर। नेक्स्ट देखिएगा, रोक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा झामर कोटड़ा में स्थित है। रोक फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो वो जैसलमेर और उदयपुर में पाया जाता है। जैसलमेर और उदयपुर में रोक फास्फेट राजस्थान के जैसलमेर और उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर में झामर कोटड़ा और सोलोपत, जैसलमेर में सानू और बिरमानिया से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो उदयपुर और जयपुर हो जाएंगे। उदयपुर और जयपुर, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राजस्थान में नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो लोहा ऐसक पाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्वाधिक लोहा जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुर से निकाला जाता है। जयपुर के मोरिजा व डाबला, दौसा के निमला व लालसोट तथा भीलवाड़ा को पूर्व बनेड़ा क्षेत्र और उदयपुर के नाथरा की पाल से लोहा ऐसक है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो उदयपुर में हो जाएगा। वर्तमान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो वो हो जाएगा मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य के 3 जिलों में बड़े पैमाने पर लिग्नाइट निक्षेप है। नागौर व बाड़मेर के अलावा तीसरा जिला कौन सा है? तो वो बीकानेर हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में गिरिल लिग्नाइट पाया जाता है? गिरिल लिग्नाइट है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो पश्चिमी भाग में पाया जाता है। राजस्थान में भिवाड़ी के निकट स्थित कहरानी किस लिए सुर्खियों में था? तो वो सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री जो कि फ्रांस की है की इकाई की स्थापना के कारण है वो भिवाड़ी है वो सुर्खियों में रहा। राजस्थान की भिवाड़ी सुर्खियों में रहा था। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री जो कि फ्रांस की है, उनकी इकाई है वो यहाँ पे स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा,
राजस्थान को कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है? तो अजमेर। फेल्सपार कौन सुना हुआ है? तो अजमेर सुना हुआ है। तो अजमेर से 95% फेल्सपार का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में बेंटोनाइट के महत्वपूर्ण भंडार मिले हैं? तो वो बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस जिले में अभ्रक मिश्रित हेमेटाइट लोहा एशक पाया जाता है? तो वो भीलवाड़ा से पाया जाता है हेमेटाइट लोहा एशक। भारत में सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो दूसरा हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है? तो वो गोटन हो जाएगा। और राजस्थान में मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अजमेर और भीलवाड़ा हो जाएंगे। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। दिल्ली के लाल किले के लिए लाल पत्थर कहां से लाया गया? तो ये लाल पत्थर है वो धौलपुर से आया। और रामपुरा अंगूचा किस जिले में स्थित है जहां से खनिज प्राप्त होता है? तो ये रामपुरा अंगूचा है वो भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखो भी, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा है। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान का काला संगमरमर निकाला जाता है? तो वो भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखो, हीरे की खान राजस्थान में कहां है? तो ये केशपुरा में हो जाएगी, केशपुरा बांसवाड़ा में। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजसमंद से होता है। और राजस्थान से चूना एवं चूना पत्थर का आयात करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान से चूना और चूना पत्थर का आयात है वो महाराष्ट्र एवं गुजरात करता है भी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने निम्न जिलों में है? तो वो नागौर और सिरोही में है टंगस्टन धातु की खाने। नेक्स्ट देखो भी, जिसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग एकाधिकार है वो है जस्ता। सुमेलित करना आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। सीसा और जस्ता कहां से मिलता है? तो सीसा और जस्ता है वो उदयपुर से निकाला जाता है। लिग्नाइट कोयला है वो कहां से? बीकानेर से। अभ्रक का उत्पादन कहां से होता है? तो वो भीलवाड़ा से होता है। और जिप्सम का उत्पादन है वो नागौर से होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो वो सीसा जस्ता के लिए, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान है वो 80 से 99% करता है। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है? तो वो खेतरी झुंझुनू में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में खोदरीबा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो वो खोदरीबा है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? तो ये राजस्थान में सीसा की सबसे बड़ी खान कहां पे है? तो जावर उदयपुर में है। और सिक्कर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्साइट हो जाएगा। संगमरमर की सबसे बड़ी प्रसिद्ध मंडी कहां स्थित है? तो ये किशनगढ़ में स्थित है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहां और किसकी सहायता से की गई थी? तो ये खेतरी झुंझुनू में अमेरिका की सहायता से की गई थी। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला तेल क्षेत्र का नाम क्या है? तो वो मंगला हो जाएगा। राजस्थान में अभ्रक पाई जाती है? तो भीलवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? तो वो अभ्रक हो जाएगा। 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स और 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। तो ये पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। राजस्थान में तेल रिफाइनरी कौन से जिले में लगाई जा रही है? तो वो बाड़मेर में लगाई जा रही है। गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर में स्थित हो जाएगा। खनिज मैग्नीज बहुतायत पाया जाता है? तो ये बांसवाड़ा और उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिलता है? तो तेल और प्राकृतिक गैस है वो जैसलमेर में विशाल मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने
के काम आता है तथा गुणवत्ता संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है तो वो जिप्सम है। भी वो क्या है? जिप्सम है, जिसका उत्पादन चूरू, बीकानेर और श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत से होता है। राजस्थान में नाथ्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है तो वो लोहा एसिड पाया जाता है। जावर की खान किस जिले में स्थित है तो वो उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है तो ये चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्थापित किया गया है। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में। राजस्थान का घुमाने वाला क्षेत्र किस कारण है वो चर्चित है तो वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कारण है वो चर्चित रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है तो पलाना में पाया जाता है जो कि बीकानेर में है। रोग फास्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है तो उदयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है वह अधिकांशतः पाया जाता है तो वो नागौर में पाया जाता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जिस जिले में होता है वो है उदयपुर। राज्य में किस स्थान पर 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र लगाया गया है तो वो खेतरी झुंझुनू में लगाया गया है। भाग्यम एवं मंगला किस जिले में स्थित है तो ये बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखो भी, शीशा एवं जस्ता गलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है तो देबारी, उदयपुर में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है तो ये सुलेमानी पत्थर हो जाएगा। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है तो ये शहर जैसलमेर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपको कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, राजस्थान का दूसरा जस्ता शोध संयंत्र अब चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। और कारण है, चित्तौड़गढ़ जिले में जस्ता ऐसक भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कथन सही है और कारण भी सही है तो एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र जिले में होता है तो वो उदयपुर जिले में होता है। कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं मिलता है तो थोरियम खनिज है वो राजस्थान में नहीं मिलता है। बाकी घिया पत्थर है, अब्रक है, जिप्सम है, ये राजस्थान में मिलता है। लेकिन थोरियम खनिज है वो केरल में मिलता है भी, ठीक है, केरल में मिलता है। राजस्थान में शीशा जस्ता सांदर के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है तो शीशा जस्ता जावर, उदयपुर। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। पन्ना कहां से प्राप्त होता है तो वो टिक्की और गढ़बोर से पन्ना प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तांबड़ा का उत्पादन कहां से होता है तो राजमहल और बागेश्वर से प्राप्त होता है। मैग्नीज है वो लिलवानी और काला खुंटा से प्राप्त होता है। और तांबा है वो कहां से प्राप्त होता है तो कोलहन और भगोनी यहां से प्राप्त होता है। तो यहां पे एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है या फिर एकाधिकार है तो वो हो जाएगा आपका जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और बुलेस्टोनाइट, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो राजस्थान भारत का 100% वुलस्टोनाइट उत्पादन करता है, एकदम सही है। 100% का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान भारत 96% फ्लोराइट उत्पादन करता है, एकदम सही है। फ्लोराइट है वो 96 प्राप्त करता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान भारत का 75% रोग फास्फेट का उत्पादन करता है, एकदम सही है। और राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पादन करता है, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान भारत का 100% है वो जास्पर उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह कौन सा है तो वो हो जाएगा उदयपुर में। सोने की खोज का कार्य है वो आनंदपुरी, भूकिया और तिमारन माता जो कि बांसवाड़ा में है, और धानी बांसड़ी जो कि दौसा में है, और धनोटा जो कि झुंझुनू में है। यहाँ पे सोने की खोज का कार्य चल रहा है।
तो हाल ही में है, तो ये उदयपुर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान में विस्तृत रूप में प्राप्त अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है, तो वो हो जाएगा अब्रक, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अब्रक का उत्पादन है वो राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर आदि जिलों में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है, तो राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है वो अब्रक हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं अपने पास में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। लिग्नाइट आधारित बरसियंसर ताप विद्युत ग्रह की प्रथम इकाई का लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया। यह राजस्थान के किस जिले में है, तो ये बीकानेर में हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है, तो वो पलाना बीकानेर में पाया जाता है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है, तो वो जयपुर में बनती है, भैंसलाना जयपुर में। और वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है, तो वो संगमरमर हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्न जिलों में है, तो वो नागौर और सिरोही में है। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो वो बाड़मेर हो जाएगा। मंगला है एक, तो मंगला एक तेल का कुआं हो जाएगा। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है, तो वो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो वो रॉक फास्फेट, टंगस्टन और जिप्सम के उत्पादन में। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लोहा ऐशक खनन क्षेत्र कहाँ नहीं है, तो वो तलवाड़ा में नहीं है। बांसवाड़ा स्थित तलवाड़ा में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लोहा ऐशक खनन क्षेत्र नहीं है। निमला, मोरिजा और डाबला यहाँ पे लोहा ऐशक का खनन किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कोयला या फिर गैस खाने हैं और दूसरी तरफ आपके सामने यहाँ पे जिला है। तो केसर देशर कहाँ पे है, तो केसर देशर है वो बीकानेर में है। और कपूरड़ी कहाँ पे है, कपूरड़ी जालिपा ये बाड़मेर में हो जाएगी। नेक्स्ट माता सुख कहाँ पे है, तो माता सुख है वो नागौर में है। और तनोट कहाँ पे है, तो तनोट जैसलमेर में है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, तो ये जयपुर में हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी पन्ना की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पे है, अभी जयपुर में है। नेक्स्ट देखो भी आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खादानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है, तो वो नागौर में हो जाएगा। जिप्सम या फिर हरसोट नागौर में, भदवासी गोठ मांगलोद खान बीकानेर में, जामसर व लुणकनसर व जैसलमेर में, मोहनगढ़ क्षेत्र में मिलता है। गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है, तो वो जिप्सम से हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को सुमेलित करना है। लुणकनसर से क्या प्राप्त किया जाता है, लुणकनसर से यहाँ पे चला जाएगा ये जिप्सम। देन उसके बाद जावर से क्या प्राप्त किया जाता है, तो शीशा और जस्ता है वो जावर से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद में डेगाना है वो टंगस्टन के लिए है। और चंपा गुठा है ये बेरेलियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी से बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। गुणात्मक संवर्धन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है, तो वो हो जाएगा जिप्सम, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है, तो वो लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लिग्नाइट यानी भूरा कोयला राजस्थान में सर्वाधिक कपूरड़ी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना बीकानेर में मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में पाया जाने वाले खनिज जैसे कि जिप्सम है, रॉक फास्फेट है और पाइराइट है, किस निर्माण में आवश्यक है, तो ये रासायनिक उर्वरक निर्माण में आवश्यक हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है, राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक स्थल है। केसरपुरा कहाँ पे है, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में है, तो यहाँ से हीरा का उत्पादन होता है। मानपुरा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, यहीं से हीरे का उत्पादन होता है। और भद्रावन कहाँ पे है, भी पाली में है, और इससे थोरियम का उत्पादन होता है। और भितवाड़
भीतवाड़ा है ये पाली में है, यहाँ से थोरियम का उत्पादन होता है। आनंद भूंकिया ये बांसवाड़ा में है, सोने का उत्पादन होता है। और जगतपुरा भूंकिया जो कि बांसवाड़ा में है, सोने का उत्पादन होता है। बहरोड अलवर में है जो कि स्लेट पत्थर का उत्पादन होता है। और जखराना अलवर में है जो कि स्लेट पत्थर का उत्पादन किया जाता है। और माटोन अलवर में है जो कि स्लेट पत्थर का उत्पादन किया जाता है। निमराना अलवर में है जो कि स्लेट पत्थर का उत्पादन किया जाता है। मोरिजा बानोला जयपुर में है, लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। निमला रायसेला दौसा में है, ये लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल उदयपुर में है, लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। और धुर हुंडेर उदयपुर में है जो कि लोहा ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। जावर उदयपुर में है जो कि शीशा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। देवारी उदयपुर में है जो कि शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोचिया मगरा है, वो उदयपुर में है जो कि शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में है जिससे शीशा जस्ता उत्पादन किया जाता है। राजनगर राजमंद में है जिससे सफेद संगमरमर उत्पादन किया जाता है। गोटन नागौर चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। गोटन नागौर से जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। मकराना नागौर जो कि सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बेसलाना जयपुर है, ये काला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और जैसलमेर में है जो कि छींटदार संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और काला डेरा जयपुर में जो कि काला ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। और पिथला गांव जो कि जैसलमेर में है जो कि पीला ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में है, शीशा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खोदरिबा अलवर में है जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अंजनी उदयपुर में है जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और डेगाना नागौर में है जो कि टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नाना कराब जो कि पाली में है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आबू रेवदर जो कि सिरोही में है और ये टंगस्टन के लिए उपयोगी है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। लोहारिया बांसवाड़ा में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कासला बांसवाड़ा में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। लिलवाना बांसवाड़ा में है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा उदयपुर में है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और बिरमानिया जैसलमेर में है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और जामसर बीकानेर में है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और विसरास्तर बीकानेर में है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ऋषभदेव उदयपुर में है, एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है। खीरवाड़ा उदयपुर में है, एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है। और सलुम्बर उदयपुर में है, एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध है। और दादलिया जो कि अजमेर में है, फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। संदेड़ा पाली में है जो कि फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। और गिडानी अजमेर में है जो कि फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। और जवाजा अजमेर में है, फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल डूंगरपुर में है, फ्लोरेंसपार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दांता जो कि भीलवाड़ा में है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। और भुनास है, ये भी भीलवाड़ा में है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। टोंका है, ये भी भीलवाड़ा में है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। बनेड़ा है, ये भी भीलवाड़ा में है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। और फुलिया है, ये भी भीलवाड़ा में है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। उमरा है, ये भी उदयपुर में है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। काला गुमान उदयपुर में है, पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। टिक्की है, ये भी उदयपुर में है, पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। और गोगुंदा है, उदयपुर में है, पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। राजमहल गांव टोंक में है जो कि तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और सरवाड़ है, ये अजमेर में है, ये भी तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि केओलिन है, ये चित्तौड़गढ़ बीकानेर और भीलवाड़ा से उत्पादन होता है। क्वार्टज है, ये अजमेर टोंक सीकर और दौसा से इसका उत्पादन होता है। कैल्साइट का सीकर सिरोही उदयपुर और पाली से उत्पादन होता है। चीनी मिट्टी का बीकानेर सवाईमाधोपुर अलवर से उत्पादन होता है। सैंडस्टोन है, इसका भरतपुर बीकानेर धौलपुर और जैसलमेर से उत्पादन होता है। गेरू का उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से उत्पादन होता है। ग्रेफाइट का अजमेर अलवर जोधपुर और बांसवाड़ा से उत्पादन होता है। सेटेटाइट का यहाँ पे सेटेटाइट का उत्पादन है वो उदयपुर जयपुर भीलवाड़ा और अलवर से होता है। काइनाइट का उत्पादन है वो अजमेर भीलवाड़ा जयपुर और डूंगरपुर से उत्पादन होता है। पोटास का हनुमानगढ़ नागौर और श्रीगंगानगर से उत्पादन होता है। कोटा स्टोन का कोटा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ से उत्पादन होता है। फायर कल्ले का बीकानेर जैसलमेर और अलवर से उत्पादन होता है। और मैग्नेसाइट का अजमेर नागौर पाली और डूंगरपुर से उत्पादन होता है। सिलिका रेत का बूंदी जयपुर सवाईमाधोपुर और सवाईमाधोपुर से उत्पादन होता है। एक्वामेरिन का उत्पादन है वो टोंक से भीलवाड़ा से और अजमेर से होता है। हीरा का उत्पादन केसरपुरा चित्तौड़गढ़ से होता है। और कोबाल्ट का उत्पादन है वो झुंझुनू नागौर से होता है। झुंझुनू और नागौर से कोबाल्ट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपेटाइट का उत्पादन है वो सीकर और उदयपुर से होता है। लिथियम का उत्पादन अजमेर
और राजगढ़ से होता है। थोरियम का उत्पादन पाली और भीलवाड़ा से होता है। और सिलिशियस अर्थ का उत्पादन है वो बाड़मेर और जैसलमेर से होता है। बिस्मथ का उत्पादन है वो नोरदा सीकर से होता है। और पायराइट्स का उत्पादन है वो सलादीपुर सीकर से होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं पायरोफाइलाइट का उत्पादन है वो उदयपुर से होता है। जास्पर का उत्पादन जोधपुर से होता है। स्लेट पत्थर का उत्पादन अलवर से होता है। और वर्मिक्यूलाइट का उत्पादन है वो अजमेर और बांसवाड़ा करता है। बॉक्साइट का उत्पादन है वो कोटा करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है, तो वो हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा भाई, ठीक है, जिप्सम हो जाएगा, जो कि क्षारीयता की समस्या को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राजस्थान में तांबड़ा यानी गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है, तो वो टोंक में होता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है, तो ये जैसलमेर नागौर जिले में पाया जाता है। जैसलमेर और नागौर यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, नागौर जिले में लाइमस्टोन अधिकता में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो भी, बाड़मेर नागौर बेसिन प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाड़मेर सालचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र जो कि मंगला है, ठीक है, मंगला हो गया, जो कि ब्रिटिश कंपनी केरन एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर में बायतू कवास ब्लॉक के जोगसरिया में खोदे गए कुएं के अथाह तेल भंडार काफी कम गहराई में प्राप्त किए भी, ठीक है। और यह देश का सबसे पहला तेल भंडार हो सकता है। और ये क्या है, 10 जनवरी 2004 को देश को समर्पित इसका नाम मंगला फर्स्ट रखा गया। नेक्स्ट है सरस्वती तेल क्षेत्र जो कि बाड़मेर में है। रागेश्वरी तेल क्षेत्र है बाड़मेर में है। कामेश्वरी तेल क्षेत्र है, ये बाड़मेर में है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है, ये बाड़मेर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। आगे आता है, राजस्थान में एक शहर में पीले पत्थर की खान है और इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। और वह शहर कौन सा है, तो वो जैसलमेर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अभी, जोधपुर का गुलाबी पत्थर प्रसिद्ध है। अलवर दोसा धौलपुर का लाल पत्थर, जैसलमेर का पीला पत्थर और डूंगरपुर उदयपुर का काला पत्थर तथा घिया पत्थर महत्वपूर्ण है। नागौर जिले में डेगाना यानी भांकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अपने पास में राजस्थान में किस स्थान पर संगमरमर निकाला जाता है, तो वो भैंसलाना जयपुर यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। संगमरमर का उत्पादन राजसमंद में सर्वाधिक होता है। और राजसमंद, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी एवं अजमेर का संगमरमर है वो डोलोमाइटिक प्रकार का होने से सफेद कम होता है। जो त्यों पत्थर में से अशुद्धियां कम होती है, रंग है वो सफेद होता जाता है और चमक भी बढ़ती जाती है। सफेद या फिर कैल्सिटिक बोलते हैं जिसको। और शेरवा पेरवा जो कि सिरोही से, राजसमंद एवं मकराना नागौर। नेक्स्ट पर बात करते हैं हर्रा या फिर इसे अपन बोल सकते हैं सरपेंटाइन, ये उदयपुर और डूंगरपुर से इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं लाल संगमरमर का धौलपुर हो गया, काला से भैंसलाना जयपुर हो गया, गुलाबी से उदयपुर में बाबरमाला से उत्पादन किया जाता है। और पीला जो संगमरमर है ये सानू और बरमानिया जैसलमेर से प्राप्त किया जाता है। बादामी है वो जोधपुर से प्राप्त किया जाता है। और सतरंगी है वो खांदरा पाली से प्राप्त किया जाता है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा ऐसक भंडार उपलब्ध है, तो वो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अंगुचा में है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है, राजस्थान में पन्ने की खानें कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में पन्ने की खानें हैं वो उपरोक्त अजमेर जिले में भी है और उदयपुर जिले में भी है। यह उदयपुर जिले के कालागुमान और गामगुंडा, अंटालिया व तांखी क्षेत्र, अजमेर जिले में बुवानी, राजगढ़, राजसमंद व उदयपुर जिले में पाया जाता है। पन्ना की एक संकड़ी पट्टी उत्तर के देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक फैली हुई है और यह हरे रंग का कीमती पत्थर है, इसीलिए इसे हरी अग्नि भी कहते हैं।
नेक्स्ट पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो वो हो जाएगा रॉक फास्फेट, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में रॉक फास्फेट की प्रमुख खानें हैं झामर कोटड़ा, उदयपुर, दक्कन, कोटरा और नीमच माता, बिसासम तथा जैसलमेर। रॉक फास्फेट का प्रयोग रासायनिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ, अर्ध या फिर दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो वो सुलेमानी पत्थर हो जाएगा। सुलेमानी पत्थर यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। सुलेमानी पत्थर इसे अकीक, गोमेद या एगेट भी कहा जाता है और यह झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं? तो वो कपुरडी, मेड़ता और बरसिंहसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। यह जिन जिलों में उत्पादित किया जाता है वे कौन से हैं? तो वो हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहयोगी होगा? तो वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो वो बाड़मेर जिले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। गिरल विद्युत परियोजना गिरल तहसील स्यू थुम्बली गांव बाड़मेर में है और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से गिरल में राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक पर आधारित 1000 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। आगे आपको सुमेलित करना है, तो यहाँ पे जिप्सम है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है अभी? तो जिप्सम है वो नागौर से हो जाएगा और तांबा है वो झुंझुनू से हो जाएगा और फ्लोरसपार है ये डूंगरपुर से हो जाएगा और रॉक फास्फेट है ये उदयपुर से हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित करना है। तो नागौर से क्या मिलता है? नागौर से अपने को जिप्सम मिलेगी। तलचर से क्या मिलेगा आपको? तो तलचर से कोयला मिल जाएगा और जादूगुड़ा से आपको क्या मिलेगा? तो जादू मारोगे तो यूरेनियम मिल जाएगा और जावर से आपको क्या मिलेगा? तो जस्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं, निम्न को सुमेलित करना है। टंगस्टन और उद्गम स्थान है यहाँ पे। टंगस्टन क्या है भी? टंगस्टन किसके अंतर्गत आता है? तो टंगस्टन है वो धात्विक खनिज है। टंगस्टन क्या है? धात्विक खनिज है। और फ्लोरसपार क्या है? तो फ्लोरसपार है टंगस्टन धात्विक खनिज हो गया, फ्लोरसपार है वो अधात्विक खनिज होता है। और लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट है वो ईंधन खनिज हो जाएगा और लिथियम क्या है? तो ये आणविक खनिज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन से स्मेल्टर स्थापित किए गए हैं? तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चंदेरिया जस्ता स्मेल्टर स्थापित किया गया है। द्रिब्बा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स राजमंद ये भी स्थापित किया गया है। देवारी जिंक लिमिटेड जो कि उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो ऑल ऑफ दीज है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चंदेरिया जस्ता स्मेल्टर है वो 1991 में और ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000 का क्षमता का है ये। और जिंक स्मेल्टर जो कि देबारी में है, जो कि 1968 में स्थापित किया गया था जिंक स्मेल्टर जो कि देबारी में है और इसकी 88,000 क्षमता है। और द्रिब्बा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स मार्च 2010 में स्थापित किया गया था जिसकी क्षमता है वो हो जाएगी 2,10,000। और चंदेरिया जिंक स्मेल्टर राज्य का सबसे बड़ा स्मेल्टर है। चंदेरिया जिंक स्मेल्टर राज्य का सबसे बड़ा स्मेल्टर से अंतर है। आगे चलते हैं, राजमंद सिंदेसर खुरद स्थान पर किसकी खान है? तो ये सीसा और जस्ते की खान है। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यह भूमिगत खान है जो 2006 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की गई थी और यह विश्व स्तरीय सुविधा से युक्त खान है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, सीसा जस्ते की खानों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है?
तो वो सिंदेरिया खुर्द जो कि उदयपुर, सिंदेसर खुर्द जो कि उदयपुर, ये असंगत है। सिंदेसर खुर्द राजसमंद में है और यह 2007 में रामपुरा दरिब्बा खान की सैटेलाइट खान रूप में प्रारंभ की गई थी। बाकी देवपुरा है ये भीलवाड़ा में है, रामपुरा भीलवाड़ा में है और राजपुरा दरिब्बा है ये राजसमंद में है। लेकिन सिंदेसर खुर्द है ये कहाँ पे है, तो ये राजसमंद में है। नेक्स्ट देखो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देबारी कहाँ पे है, तो देबारी है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट राजपुरा दरिब्बा कहाँ पे है, तो ये राजसमंद में है। और आगे अपन बात करते हैं रामपुरा अंगूचा कहाँ पे है, तो रामपुरा अंगूचा है वो भीलवाड़ा में हो, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में चला जाएगा। चौथ का बरवाड़ा है वो सवाई माधोपुर में हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे आपको असंगत बताना है, कौन सा असंगत है, तो यहाँ पे लोहा ऐसक सर्वाधिक उत्पादक राज्य ओडिशा है, ठीक है। शवरण यानी सोने का सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक करता है, एकदम सही है। क्रोमाइट का एकमात्र उत्पादन है वो उड़ीसा करता है, झारखंड नहीं करता, तो यहाँ पे 3 नंबर है वो असंगत है। और बॉक्साइट का उत्पादन है वो उड़ीसा करता है, एकदम सही है। आगे चलते हैं, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वो डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, सिरोही, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। देश में राजस्थान है वो 88% के अलावा गुजरात व अल्प मात्रा में तमिलनाडु में भी वोलेस्टोनाइट के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, क्षारीय भूमि के उपचार में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो वो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सुमेलित करना है, तो यहाँ पे सलादीपुरा से पायराइट का उत्पादन किया जाता है। कसनाऊ से लिग्नाइट का उत्पादन किया जाता है। और गुट्ठा मलानी से गुट्ठा मलानी चला जाएगा, गुट्ठा मलानी से खनिज तेल हो जाएगा। और मनहर टेबा से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, असंगत को बताना है कौन सा असंगत है, तो यहाँ पे यूरेनियम है वो यूरेनियम का ऐसक हो जाएगा पेगमेटाइट्स, एकदम सही है। और एल्युमिनियम का ऐसक है वो चेरेलाइट, ये गलत हो जाएगा, ये असंगत है। मैग्नीज का ऐसक है वो साइलोमेलिन हो जाएगा, सही है। और लोहे का ऐसक है वो लिम्नोनाइट हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट आपको आगे सुमेलित करना है, तो मांडो की पाल कहाँ पे है, मांडो की पाल किस जिले में है, तो वो हो जाएगी डूंगरपुर में हो जाएगी। और बाबरमल खनिज क्षेत्र है वो उदयपुर में है। और भैंसलाना जयपुर में है, सलादीपुरा है वो सीकर में है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे आपको असंगत बताना है कौन सा असंगत है, तो टंगस्टन है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रेवत की पहाड़ी नागौर से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चांदी है वो जावर उदयपुर से प्राप्त की जाती है। घिया पत्थर है वो आलनपुर, सवाई माधोपुर, ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पायरोफाइलाइट है वो उदयपुर से प्राप्त किया जाता है, एकदम सही है। नेक्स्ट यहाँ पे असंगत आपको बताना है, तो डोलामाइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है, तो जयपुर में है, ठीक है। और मैग्नेसाइट का सर्वाधिक भंडार अजमेर में है। और पायराइटस का सर्वाधिक भंडार है वो सीकर में है। और यहाँ पे बेराइटस बीकानेर, ये गलत हो जाएगा, यानी ये असंगत है। 4 नंबर इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, सफेद मार्बल कहाँ से मिलता है आपको, तो मकराना नागौर से मिलता है। काला हरा मार्बल कहाँ से मिलता है, तो काला हरा मार्बल है वो डूंगरपुर और कोटा से मिलता है। काला मार्बल कहाँ से मिलता है, तो काला मार्बल है वो आंधी जयपुर से मिलता है, भी आंधी जयपुर से। और लाल मार्बल है वो धौलपुर से। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित को सुमेलित करना है, नमक उत्पादन झीलें संबंधित जिले। सांबर झील कहाँ पे है, तो सांबर चली जाएगी जयपुर में, सांबर चली जाएगी जयपुर में। डीडवाना कहाँ पे है, तो डीडवाना नागौर में चली जाएगी, डीडवाना है वो नागौर में है, तो डीडवाना नागौर में। पंचपदरा है वो बाड़मेर में चली जाएगी। और लुनकनसर है वो बीकानेर में चली जाएगी। और उसके बाद में फलोदी है वो जोधपुर में। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है, काला संगमरमर कहाँ से मिलता है, तो काला संगमरमर भैंसलाना से मिलता है। देन उसके बाद में सफेद सीमेंट आपको गोटन से मिलेगी। और बेराइटस आपको कहाँ पे मिलेगा,
तो बेराइटस है वो अलवर में मिलेगा और रॉक फास्फेट है वो झामर कोटड़ा में मिलेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं सुमेल असंगत बताना आपको कौन सा असंगत है। तो एक्वामेरिन, एक्वामेरिन प्रमुख जिला कौन सा है एक्वामेरिन का, तो ये हो जाएगा टोंक, एकदम सही है। और स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर है वो मुख्यतः अलवर में पाया जाता है, भरतपुर में नहीं पाया जाता, तो 2 नंबर है वो असंगत है। यूरेनियम उदयपुर में पाया जाता है और फायर कल्ले है वो बीकानेर में पाया जाता है, एकदम सही है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखिएगा रामपुरा अंगुचा से कौन सा खनिज मिलता है, तो रामपुरा अंगुचा से सीसा जस्ता मिलता है। और उसके बाद में निमला रायसेला, निमला रायसेला से लोहे का उत्पादन किया जाता है। और मोरवाड़ राजनगर, मोरवाड़ राजनगर से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। और दांता भुनास टुंका यहां से अब्रक का उत्पादन होता है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नवीनतम खुदाई के अनुसार सोने के भंडार किस जिले में मिले हैं, तो वो जयपुर में मिले हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा के जगतपुरा भूकिया क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की खोज की गई है, ऑस्ट्रेलिया कंपनी इंडो गोल्ड ने की है। नेक्स्ट देखो भी आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की स्थापना है वो 1972 में की गई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना है वो 1959 में की गई थी। और तेल व प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना है वो 1956 में की गई थी। और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना है वो 1984 में की गई। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो ये नवंबर 1983 में की गई थी। और इसका उद्देश्य था डेगाना की टंगस्टन खान को विकसित करना और नए भंडारों की खोज करना व अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट देखिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है राजस्थान के पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र में जैसलमेर जिला एवं अंशतः बीकानेर किन बेसिन में आता है, तो वो जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत आता है। राजस्थान के पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र में जैसलमेर जिला एवं अंशतः बीकानेर किन बेसिन के अंतर्गत आता है, तो ये राजस्थान सेल्फ बेसिन के अंतर्गत आता है, राजस्थान सेल्फ बेसिन के अंतर्गत आता है। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र राजस्थान सेल्फ बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन व विंध्यन बेसिन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, और यहाँ पे निम्न में से बाड़मेर में स्थित तेल क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सरस्वती तेल क्षेत्र हो जाएगा, रामेश्वरी तेल क्षेत्र भी है और कामेश्वरी तेल क्षेत्र भी है। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाड़मेर सांचौर में अडेल, जिसे हम क्यू स्ट्रक्चर बोलते हैं, में तेल की खोज से कौन से क्षेत्र का पता लगाया है, तो वो कामेश्वरी तेल क्षेत्र का, कामेश्वरी यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र की खोज किसने की थी, तो ये केरन एनर्जी ने की थी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र बायतू बाड़मेर में, वह विजया और भाग्यम तेल क्षेत्र ये कहाँ पे है, तो ये बोंथिया बाड़मेर में है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा आगे अपने पास में आता है बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र की खोज किसने की थी, तो ये केरन एनर्जी ने की थी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, सलाया मथुरा क्रूड पाइपलाइन कहाँ पे है, तो ये सलाया मथुरा क्रूड पाइपलाइन है वो आईओसी कंपनी। देन उसके बाद में पेट्रोलियम पाइपलाइन कहाँ पे है, पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो चली जाएगी एचपीसीएल कंपनी। और विजयपुर कोटा गैस पाइपलाइन, विजयपुर कोटा गैस पाइपलाइन गेल। और जामनगर लोनी गैस पाइपलाइन है वो ओएनजीसी कंपनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं जो रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। नेक्स्ट देखो भी, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो वो 2 अप्रैल 2007 को दी गई।
ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन का किताब थार को कब मिला था? तो वो मिला था 4 फरवरी 2009 को। 4 फरवरी 2009 को इंडियन कृषि फ्यूल टेक्नोलॉजी ने रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट, जो कि राज्य का पहला कॉमर्शियल प्लांट है, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उदयपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखो भी, खनिजों का सर्वाधिक निर्यात किस देश में होता है? तो खनिजों का सर्वाधिक निर्यात है वो चीन में होता है। भारत में खनिजों का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? तो वो बेल्जियम से होता है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कुंडनकुल्लम तमिलनाडु में किसके सहयोग से परमाणु बिजली घर स्थापित किया जा रहा है? तो वो रूसी संघ के सहयोग से। और यहाँ पे 1000 मेगावाट की 2 इकाइयाँ रूस की MSASE की तकनीकी सहयोग से स्थापित की जा रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। थार में दुनिया की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, वो बताना है। तो यह पाइपलाइन राजस्थान और गुजरात के 8 जिलों से गुजरेगी। राजस्थान और गुजरात के 8 जिलों से गुजरेगी, सही है। इसका नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नामकरण है वो शहीद तुकाराम ओबले के नाम पर किया गया है। ठीक है। राजस्थान में तकरीबन 154 किलोमीटर क्षेत्र में यह पाइपलाइन बिछाई गई है, एकदम सही है। और तेल परिवहन के लिए लोसरन एंड टुब्रू कंपनी की ओर से तैयार की गई यह पाइपलाइन पूरी तरह से उष्मारोधी है, यह भी सही है। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पे फेल्सपार कहाँ से मिलता है? फेल्सपार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा अजमेर। फेल्सपार कौन सुनाता है? तो अजमेर सुनाता है। एस्बेस्टोस आपको कहाँ पे मिलेगा? तो एस्बेस्टोस है वो उदयपुर में मिलेगा। अब्रक आपको भीलवाड़ा में मिलेगा। और पायराइटस है वो कहाँ पे मिलेगा? सिक्कर में मिलेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें आपको असंगत बताना है। तो नानू वाला कहाँ पे है? नानू वाला है वो गंगानगर में है। तो ये इसकी खोज किसने की थी? तो एसआर ऑयल कंपनी ने की थी, एकदम सही है। और बांगे वाला क्षेत्र बीकानेर में है, इसकी खोज है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने की थी, सही है। गुट्ठा मलानी बाड़मेर में है, इसकी खोज है वो शेल इंडियन कंपनी ने की थी। और कोसलू कहाँ पे है? बाड़मेर में है, इसकी खोज है वो केरन एनर्जी ने की थी भी। ठीक है, ONGC ने नहीं की थी। तो ये 4 नंबर है वो असंगत हो जाएगा। कोसलू बाड़मेर में है, इसकी खोज है वो केरन एनर्जी ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। बांसवाड़ा में कितने मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी? तो वो हो जाएगा 2800 मेगावाट की परियोजना है वो स्थापित की जाएगी। इसमें क्या है? 4 इकाइयां स्थापित की जाएगी, जो कि 700 मेगावाट की क्षमता की होगी प्रत्येक। और यह परियोजना माही पर बांसवाड़ा में 2 चरणों में स्थापित की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी, जो कि 700 मेगावाट की होगी। और 700 मेगावाट की विद्युत क्षमता 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास आगे आता है, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से किन ऊर्जा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वो बांसवाड़ा में 1320 मेगावाट की कोल आधारित तापीय विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, सही है। गुट्ठा यानी कहाँ पे? गुट्ठा बीकानेर में है। लिग्नाइट आधारित 17 मेगावाट का तापीय विद्युत संयंत्र है, एकदम सही है। और केशोरायपाटन में 1000 मेगावाट का गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है, सही है। तो ऑल ऑफ दीज है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन की 4th इकाई का लोकार्पण कब किया गया? तो ये 23 दिसंबर 2014 को किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन की 4th इकाई है वो 250 मेगावाट की है। ठीक है, और 250 मेगावाट की है। विद्युत उत्पादन आरंभ करने पर इसका वर्तमान क्षमता आरंभ करते समय है वो इसकी 250 मेगावाट थी, लेकिन इसकी जो वर्तमान क्षमता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट देखो अभी, सलाल परियोजना सुमेलित करना है। सलाल परियोजना कहाँ पे है? तो सलाल परियोजना है वो बम्बास उत्तराखंड में है। और बम्बास उत्तराखंड में नहीं है, उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना कहाँ पे है? तो उरी परियोजना है वो बारामूला जम्मू कश्मीर में है। और चमेरा परियोजना कहाँ पे है? तो चमेरा परियोजना है वो चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और टनकपुर परियोजना है वो बम्बासा उत्तराखंड में है।
तो यहाँ पे एक 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो इसमें मांगरोन विद्युत परियोजना कहाँ पे है? मांगरोन विद्युत परियोजना है वो बारां में है। और पुंगल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो पुंगल विद्युत परियोजना है वो बीकानेर में है। और अनूपगढ़ विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है? तो गंगानगर में है। और बिरसलपुर विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2014 कब जारी की गई? तो ये 8 अक्टूबर 2014 को 8 अक्टूबर 2014 को ये राज्य की सौर ऊर्जा नीति है वो जारी की गई थी। और इससे पूर्व राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति है वो 19 अप्रैल 2011 को मंजूरी मिल गई थी। 19 अप्रैल 2011 को मंजूरी मिल गई थी। तो आगे अपना नया टॉपिक आता है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत। इन टॉपिक का अपन नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। आज हमने 2 टॉपिकों का रिवीजन किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में जो रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।